हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। हम इस चैनल पर जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा एग्जाम होने वाला है जनवरी में, तो मेरे पास है प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाई हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टॉपिक कवर हो सके, क्योंकि अब जनवरी में ही एग्जाम है तो टाइम कम है। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैंने टोटल टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट भी है एंड पैडालॉजी भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। और जितने प्रैक्टिस सेट करोगे आपका उतना अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा, और इसमें प्रैक्टिस करने से आपका स्ट्रोंग पावर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। छात्र आयत का परिमाप निकालने के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई सूत्र का प्रयोग करता है, क्योंकि उसे ए ऑप्शन है। तो इसमें ये देखना है कि परिमाप का जो वो छात्र है, जो स्टूडेंट है, वो लंबाई प्लस चौड़ाई का यूज कर रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर रहा है। और एक्चुअल में हमारा क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में ये होता है, और बच्चा जो यूज कर रहा है वो इस फॉर्मूले को यूज कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है सूत्र का ज्ञान नहीं है। हाँ, इसमें ये चीज सही है, क्योंकि उसे सूत्र का अगर फॉर्मूले का ज्ञान होता तो वो ओनली ये नहीं लिखता, उसके पास में टू भी वो नोट करता। बी ऑप्शन है हमारा गुणा की समझ नहीं है। गुणा की उसमें समझ नहीं है, अगर गुणा की समझ होती तो टू की मल्टीप्लाई भी फॉर्मूले में की जाती। ये भी हमारा सही है। आयत की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसको आयत कैसे बनता है, कितनी उसमें एल शेप होती है और कितनी उसमें बी शेप होती है, ये उसको ज्ञान नहीं है, उसकी अवधारणा का उसे पता नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी फिगर कैसी होती है, ये भी बच्चे को पता नहीं है। तो हमारा डी पार्ट है उपयुक्त सभी। जब तीनों ही बच्चे को पता नहीं है तो हमारा ऑप्शन में चला जाएगा, डी पार्ट हमारा ऑप्शन में चला जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित सिखाने में अबेकस का प्रयोग होता है, तो गणित को सिखाने में अबेकस का क्या यूज है ये देखना है हमें। ए ऑप्शन है हमारा गिनती सिखाने में, बच्चे को जो गिनती सिखाते हैं उसमें उसका यूज किया जाता है। बोलना सिखाने में या उसको बोलचाल भाषा सिखाने में उसका यूज किया जाता है। लिखना सिखाने में, राइटिंग सिखाने में अबेकस का यूज करते हैं। या हस्तलेख सिखाने में, हस्त से संबंधित, हाथ से संबंधित क्रियाएं में उसका यूज किया जाता है। तो हमारा जो अबेकस का यूज है वो हमारा जो होता है वो गिनती सिखाने में होता है, ये इसका राइट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों की कठिनाई स्तर किस क्रम में होती है? कठिनाई का जो स्तर है वो किस क्रम का होना चाहिए? सरल से अधिक होना चाहिए, अधिक से सरल होना चाहिए, साधारण से? तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए ए पार्ट में सरल से कठिन की ओर, दूसरा है कठिन से सरल की ओर। अगर हम कठिन ही शुरू में कठिन ही दे देंगे तो बच्चा कैसे कर पाएगा? तो हमारा ये तो हो नहीं सकता है। और केवल सरल भी हम नहीं कराएंगे, क्योंकि सरल ही सरल कराते रहेंगे तो कठिन की प्रैक्टिस बच्चे को कैसे आएगी? तो केवल कठिन भी नहीं कराना है, क्योंकि कठिन ही अगर हम कराएंगे तो उसको स्टार्टिंग ही करना नहीं आएगा। हम जो करते हैं वो सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं, पहले बच्चे को इजी क्वेश्चन से दिए जाते हैं और फिर उसको हार्ड की तरफ प्रोसीड कर दिया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही चला जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिदिन छात्र को जोड़ घटा भाग करना होता है, यह गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? कौन सा मूल्य इसके अंतर्गत आता है? किस किस के अंतर्गत? जोड़ घटा और भाग करने के अंतर्गत हमारा कौन सा मूल्य आता है? तो ए ऑप्शन हमारा व्यवहारिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य या नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य आचरण से संबंधित है। सांस्कृतिक मूल्य जो स्कूल में सांस्कृतिक कराए जाते हैं, जैसे रिपब्लिक डे है हमारा या ये स्वतंत्रता दिवस है, ये जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य में चले जाते हैं। बौद्धिक मूल्य बुद्धि से संबंधित है, इसमें नहीं होगा। तो डेली इन्होंने प्रतिदिन बताया है, प्रतिदिन का केस जो जाता है वो हमारे व्यवहार से संबंधित मूल्य में जाता है। डेली हम जो जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं वो हमारा व्यवहारिक मूल्य में चला जाएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब ये आता है सेकंड, निम्न में से कौन गणित की प्रकृति में नहीं है? इसमें नहीं पर ध्यान रखना है कि कौन नहीं है, पहले ये देखना है। तो गणित की अपनी एक भाषा होती है, ये गणित की एक अपनी एक भाषा होती है, ये चीज सही है।
गणित तार्किक भी होता है, गणित सोचने से संबंधित, जो लेट करके मानने से संबंधित होता है, तर्क करने से संबंधित, कल्पना करने से संबंधित भी होता है, तो ये भी हमारा सही है। गणित में संख्याओं, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है, ये भी हमारा सही है। तो गणित में क्या नहीं होता, अलंकारिक नहीं होता, अलंकार से संबंधित नहीं होता, अलंकारिक होते हैं हिंदी में, व्याकरण से संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग चला जाएगा, इन्होंने नहीं पूछा है, नहीं के लिए हमारा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो वह राशि बताइए। तो हमें क्या करना है कि अंतर देखना है, अंतर किस किस का देखना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखना है। तो हमसे राशि पूछी गई है, राशि कौन सी, किसी राशि पर इन्होंने लिया है, तो राशि को आप मान लीजिए कितना x, और ये tan क्या हो जाएगी हमारी, ये दर हो जाएगी, और t 2 वर्ष क्या हो जाएगा, ये हमारा समय हो जाएगा, t हो जाएगा। तो पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना होता है, p इंटू p, हमने क्या लिया है x, 1 प्लस, पहले मैं फॉर्मूला ही नोट कर देती हूँ, p अपॉन 100 की पावर n माइनस x, ये तो हमारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें से हमें अंतर पूछा है तो माइनस, अब हमें साधारण ब्याज लगाना है, x इंटू r इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू, हमें कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो 40 हमारा आ जाएगा। फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x इंटू 1 प्लस p, हमारी दर कितनी है 10 अपॉन 100, ये n कितना है, टाइम कितना है 2 वर्ष, माइनस x इंटू 10 इंटू ये t 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 40, 0 से 0 कैंसिल, या 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल मत कीजिए, आसानी रहेगी कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो 100 बनेगा, तो यहाँ पर भी 100 बनेगा, तो एलसीएम 100 ले लेंगे। सब में से x कॉमन ले लीजिए, आपने x बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर अगर आप ये करेंगे एलसीएम लेंगे, 10 और 1 11, 11 ऊपर आएगा 11 अपॉन 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 अपॉन 100, यहाँ पर आएगा x माइनस, आपने बाहर ले लिया तो ये 1 माइनस, ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 40। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 100, ये 121 माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 माइनस 20, ये आपका एलसीएम आ गया। तो इसमें से आप इन दोनों माइनस को करेंगे माइनस, तो आपके सामने 120 में से 121 में से 120 जाके आपके पास में 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू में इज इक्वल टू 40, तो ये इधर ले जाइए, डिवाइड में इधर आके आपके पास में कितना आ जाएगा 1000, और आपका कितना आ जाएगा 44,000, आपके पास में राशि की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4000 वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार फिर से दोबारा से देख लीजिए, इतना पोर्शन तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का है और इतना पोर्शन हमारा साधारण ब्याज का है, और दोनों के लिए हमारे से अंतर पूछा है। अंतर कितना बताया है इन्होंने, 40 बताया, तो हमने 40 के इक्वल किया है। बाकी इसमें जो नीचे का पार्ट है वो ओनली कैलकुलेशन है, जो आप बार बार अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी स्ट्रोंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य बताइए। ओड नंबर्स जो होते हैं उनका औसत पूछा है, एवरेज पूछा है, माध्य पूछा है। तो आप कहाँ से 8 पूछा है, तो हमारी जो विषम संख्याएं शुरू होती है कहाँ से, 1 3 5 7 9 11 13 1 2 3 4 5 6 7, और हमसे पूछा है 8 का, तो ये हो गए हमारे 18। अब हमारे से क्या पूछना है एग्जामिनर ने कि माध्य बताना है, तो सबको प्लस कर दीजिए और आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप सबको प्लस करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 and 9 9 16 25 25 and 15 and
ये हो जाएंगे 24, तो ये आपके सामने 4 और ये 5 एंड 6, तो यह हो जाएगा 64/8। 8 से आप इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हमारा इसका माध्य आ जाएगा, 8 हमारी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर विषम संख्याओं का पूछा है, आपसे सम संख्याओं का भी पूछ सकता है, आपसे अभाज्य संख्याओं का भी पूछ सकता है, आपसे भाज्य संख्याओं का भी पूछ सकता है। तो संख्याओं की आपसे प्राकृतिक संख्याओं का भी पूछ सकता है, पूर्ण संख्याओं का भी पूछ सकता है। तो संख्याओं का ज्ञान आपको होना चाहिए, कौन कौन से हमारे नंबर्स हैं तो उनका आपको पता होना चाहिए, जब भी आप औसत निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर रूट में 4 है एंड उसका होल रूट है 3 का मान बताना है आपको। तो आपको इन रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये जो सिंपल रूट्स होता है इसके ऊपर 2 होता है, इसके बारे में कई बार पता नहीं होता बच्चे को कि इसके ऊपर क्या होता है, रूट के ऊपर 2 होता है और ये क्यूब के ऊपर 3 होता है। तो अगर इसको आप कन्वर्ट करें तो ये ऐसे पावर में ऐसे नोट होता है और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे नोट होता है ये पावर में। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। 4 की पावर ये है तो ये 1/, में कर दीजिए, जिससे 1/2 कर दिया आपने तो 1/4 कर दीजिए और ये 3 को 1/3 कर दीजिए। तो अगर पावर में ऐसे नंबर आ जाते हैं तो इनके बीच में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 4 1 की 1 में करेंगे 1 आ जाएगा और 4 की 3 में करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 3 जा 12, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का माध्य 30 है। 5 संख्याओं का माध्य आपको 30 दिया हुआ है। यदि एक संख्या छोड़ दी जाए, उन्होंने एक संख्या को मिस कर दिया है, तो नया माध्य 28 हो जाता है। तो नया माध्य कितना बन जाता है, 28 बन जाता है। अगर एक संख्या को मिस कर देंगे तो हमारे पास संख्या कितनी रह जाएंगी, 4 रह जाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। छोड़ी गई संख्या बताइए, तो जो संख्या हमने छोड़ी है, वो जो संख्या मिस करी है उसको आपको निकालना है। तो अब देखो 5 संख्याओं का माध्य इतना है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 5 की 3 में करेंगे 150। 5 संख्याओं का योग तो इतना आ गया। अब एक संख्या इन्होंने छोड़ दी है तो 4 संख्या बची। 4 संख्या का माध्य कितना है, 4 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। 4 संख्याओं का योग इज इक्वल टू 4 इंटू 28 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 एंड 3 11। तो अब छोड़ी गई संख्या बतानी है। अब देखो यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है हमारे। इन सब का प्लस करेंगे तो 150 है और अगर 4 नंबर का प्लस करेंगे तो ये है। तो अगर इसको निकालना है तो इसमें से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे आपके पास में 8 4, तो वो जो मिस की गई संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। तो ऑप्शन में हमारा डी पार्ट हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपरिमेय संख्याएं कौन सी दशमलव होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती है हमारी, अपरिमेय संख्याएं में पॉइंट के बाद रिपीटिशन नहीं होता। 1 2 1.32 6 4 1 7 8, तो हमारा रिपीटिशन नहीं होता। एक होता है 1.21 21 21 एंड सो ऑन 21 ही इसमें चलता हुआ जाएगा। तो अगर हमारा रिपीटिशन होगा तो ये परिमेय होगा और अगर हमारा रिपीटिशन नहीं होगा, यहाँ किसी भी नंबर का दोबारा से रिपीटिशन नहीं है, तो हमारा ये अपरिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या को ये जो दशमलव वाला ये संख्या होती है, ये किस में जाती है, अनवसानी अनावर्ती में ये जाती है। इसका जो नाम होता है अनवसानी अनावर्ती संख्या दशमलव बोला जाता है इनको। और अगर आप परिमेय में जाएंगे तो परिमेय में हमारा रिपीटिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों वाली संख्या हमारे पास, 2 अंकों वाली संख्या हमारे पास 26 है, हमारे पास 36 है, हमारे पास 38 है। तो 100 से पहले पहले वाली और 10 के बाद वाली जो संख्याएं होती है वो 2 अंकों वाली संख्याएं होती है। तो 2 अंकों वाली संख्या और उनके स्थान बदल देने पर
स्थान बदल देने का मीनिंग देखो क्या होता है, जैसे कि मान लिया संख्या है हमारी 36, अगर इनको इंटरचेंज कर दे, बदल दे, तो ये हो जाएगा फिर हमारा 63। तो ऐसे इन्होंने स्थान अगर बदल दिया तो प्राप्त संख्या का अंतर 54 है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। उन्होंने कोई ऐसी संख्या ली है, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया है, ऐसा कोई नंबर है, अगर उनका स्थान आपस में बदल दिया जाए और बाद में उनका डिफरेंस निकाला जाए तो अंतर कितना आ जाता है, 54 आ जाता है। संख्या के दोनों अंकों का अंतर बताइए आपको, जो संख्या के ये दोनों अंक है, इन दोनों अंकों का अंतर बताना है। इनका अंतर बताने के लिए आपको पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, जब उसका आप अंतर बताएंगे उनको आपस में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो ये संख्या बनती कैसे है, पहले ये देख लीजिए, क्योंकि लेट हम कैसे करेंगे, लेट एक्स नहीं करेंगे, लेट हम संख्या वाले केस में अलग तरीके से करते हैं। तो ये कैसे बनती है, ये बनती है हमारी 30 + 6। 30 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10 + 6। तो ये 36 में 3 और ये 6, यहाँ पर x × 10 प्लस इसको आप y मान लीजिए। तो हम जब भी लेट करेंगे तो 10x + y लेट करेंगे, कितना लेट करेंगे, 10x + y। तो हमारी जो संख्या है वो है लेट संख्या है हमारी 10x + y। तो आपके पास में ये कोई संख्या है, अगर ये संख्या कब है, ये वाली संख्या कब है, जब आपके पास में ये दो नंबर है x y, तब ये वाली संख्या हमारी बनती है। यहाँ पर 3 के प्लेस पे x और 6 के प्लेस पे y, तभी हमारा ये जाएगा 10x + y। अब अगर इनका स्थान बदल दिया आपने, इन दोनों को आपने बदल दिया, y × x कर दिया, तब हमारा कितना बन जाएगा, 10y + x, तब हमारा ये बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर इन्होंने कितना बताया, 54 बताया है। तो लगा दीजिए 10x + y और ये 10y + x, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 54 है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको कैलकुलेशन करनी है ओनली। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9s, इसमें से इसको करेंगे तो 9y = 54। 9 दोनों में कॉमन आ जाएगा, x - y = 54। ये इससे कैंसिल होके कितना आ जाएगा, x - y = 6 आ जाएगा हमारा। इन्होंने संख्या के दोनों अंकों का अंतर पूछा है, तो हमारी जो संख्या थी वो ये थी। तो इन दोनों का अंतर कैसे नोट करेंगे आप, x - y। तो इस x - y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है। हमें निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, हम ऑटोमेटिक ही हम अपने आंसर पर आ गए हैं। तो कितना आ जाएगा इसका, ऑप्शन में हमारे पास, ऑप्शन में इसको 6 कर लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इसकी फिगर दी हुई है, स्ट्रक्चर दी हुई है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या गिवन में दिया है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ये जो ए बी है इसकी पैरेलल लाइन है, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, ये एक्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आपने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी के पैरेलल अगर बनाई है तो वो इसके भी पैरेलल होगी, क्योंकि इन्होंने ए बी और सी डी को आपस में पैरेलल बताया है। तो ये लाइन हमने ए बी के पैरेलल बनाई है, तो वो इसके भी पैरेलल होगी। अब आपने इसको ऐसे बढ़ा दिया, आप इनको भी बढ़ा दीजिए पीछे की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये एंगल अगर आपको मिल जाएगा तो आपको ये एंगल मिल जाएगा, अगर यहाँ पर एंगल मिल जाएगा तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। दोनों एंगल को अगर आप प्लस कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। x को अगर आपको निकालना है तो पूरा 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसे P1 मान लीजिए और इसे P2 मान लीजिए। तो P1 आप कैसे निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी, जितना ही P1 होगा उतना ही यहाँ पर होगा, जितना ही P2 होगा उतना ही यहाँ पर होगा, P1 + P2। तो P1 कैसे निकालेंगे, 180 - 108। और P2 कैसे निकालोगे, 180 में से अगर आप 112 को माइनस कर दें तो P2 आ जाएगा आपका। तो 180 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 7। 180 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 6। दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे 0 एंड 140। तो ये जो x की वैल्यू है आपकी कितनी आ जाएगी, 140 आ जाएगी।
इस तरह से हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ पर लीनियर एंगल बनते हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं वो लीनियर एंगल है। कहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, मैंने जो P1 और P2 लगाए हैं ये ऑल्टरनेट से भी लगाया है। तो यहाँ पर दो एंगल का यूज हुआ है, लीनियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल। तो आपको एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, जितने भी टाइप्स के हमारे एंगल्स हैं, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, और हमारे ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट अपोजिट है, ऑल्टरनेट ट्रांसवर्टिव है। तो सारे टोटल जितने भी एंगल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।